आज 5वीं की क्लास में मिलिए पंजाब दे पुत्र परम अवतार गिल से, जो अपने आप को किसी हीरो से कम नहीं मानते। मुझे एक बड़ा खेद है सर एक चीज का, मैं फैन आपका हूँ, लेकिन जो मेरे दोस्त है ना वो मुझे जॉन कहते हैं सर, जॉन अब्राहम। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी बॉडी भी जॉन जैसी है। सर थोड़ा पढ़ रहा था ना इसलिए डाउन हो गई। इस अनोखी क्लास में देखिए कैसे हुआ खुशी का भांगड़ा। चलो इसके साथ ही मिलेंगे गुवाहाटी की सृष्टि बारुआ से, जिनके पास मेडल्स की है भरमार। तो देखते हैं इनमें से आज कौन अपनी जीत का रिकॉर्ड बनाता है। So, ladies and gentlemen, boys and girls, uncle and aunties, मैं हूं शाहरुख खान और पेश करने जा रहा हूं एयरटेल प्रेजेंट्स क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? Thanks a lot. अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मैं इतना काम कैसे करता हूं, फिल्मों में मेरी सक्सेस का राज क्या है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, जो मैं रियल लाइफ में हूं वही मेरी एक्टिंग का स्टाइल भी है। जैसे मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि हरदम मुस्कुराता रहूं। इसी मुस्कान पे सिमरन रात पे मर मिटती है, इसी मुस्कान पे अंजलि, टीना, शांति, सबकी सब लड़कियां मुझसे पटती हैं। यस, एंड आमतौर पे लोग एक दूसरे से मिलने पर हाथ मिलाते हैं, लेकिन मैं दिल से दिल मिलाता हूं। तभी तो कायनात मेरी चाहत यानी आप सबसे मुझे मिलाती है। और मेरा दिल भी एक्चुअली बहुत बड़ा है, देखिए मेरे दिल का साइज, इसलिए आप लोगों के बहुत ही करीब मैं पहुंच जाता हूं। और अब इसी बड़े दिल के साथ मैं 24 साल के पंजाब दे पुत्र परम अवतार गिल को यहां पर आमंत्रित करता हूं। Put your hands together for परम अवतार गिल। How are you, Param? Good to see you, man. God bless. Come and stand here, Param. तुम कहां से आ रहे हो परम? सर पंजाब। पंजाब? या जी। डराओ मत यार। नहीं आराम से बोलो। आराम से बोल, मुझको डर लगता है, मुझे लंबे चौड़े हो तुम, तुम्हारी बॉडी शॉडी एकदम ढोले शोले। सर आप ही से सीख रहा हूँ सर। ये बताओ क्या करते हो तुम? सर मैकेनिकल इंजीनियर था और अब छोड़ चुका हूँ सर, अब तो तैयारी कर रहा हूँ सर। किस चीज की तैयारी कर रहे हो? आईएएस बनूंगा सर। आईएएस बनोगे बनना इंशाल्लाह। चाहता हूँ। और उसके बाद क्या करना चाहते हो? तो उसके बाद देश की सेवा। देश की सेवा करो। कुछ अपनी सेवा, कुछ देश की सेवा। प्यार से घर में क्या बुलाते हैं तुमको? मिकी। मिकी? मिकी माउस। हाँ मिकी माउस ही लगते हो तुम एकदम यार, एकदम छोटे से स्वीट से क्यूट से मिकी माउस टाइप ही होगे तुम। और डिंपल भी है तुम्हारे साथ में। कौन आए मिकी तुम्हारे? मेरे फादर। कहाँ पे हैं फादर जी? सत श्री अकाल जी, कैसे हो जी? आपको लगता है पढ़ाई लिखाई में ठीक था ये जब स्कूल में था? अच्छा था जी। लेकिन आप इसके साथ स्ट्रिक्ट हो वैसे नहीं हो? नॉट वेरी स्ट्रिक्ट। नॉट वेरी स्ट्रिक्ट। शरीफ पुत्र है साडा। काफी शरीफ होता है। ओके, जल्दी से तुम्हें मैं बता दूं कि गेम कैसे खेली जाती है। तुम्हें मालूम ही होगा, टीवी पे शायद देखी होगी तुमने गेम। क्लास 1 से लेकर क्लास 5वीं तक के तुम्हारे सामने 10 सब्जेक्ट्स आएंगे या सब्जेक्ट्स की कैटेगरीज आएंगी। यूं अलग अलग रंगों के अंदर किसी भी ऑर्डर में तुम उसमें पिक कर सकते हो। पहले सवाल का सही जवाब दोगे 10,000 रुपए, दूसरे का 20,000 रुपए। ऐसे ही करते करते अगर 10 सवालों के सही जवाब दे दोगे तुम्हारे पास हो जाएंगे कितने? 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए। देन कम्स द 11th वन, जो है 5 करोड़ रुपए के लिए। यस, द बिग वन। और लास्ट कंडीशन ये है, अगर तुम 5 करोड़ रुपए नहीं जीते तो तुम्हें उस कैमरा में देखकर कहना पड़ेगा कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहा हूं, बहुत इंटेलिजेंट हूं, स्पोर्ट्स में बहुत बढ़िया हूं, हट्टा कट्टा नौजवान हूं, सॉलिड हूं, लेकिन मैं 5वीं पास से तेज नहीं। कहना पड़ेगा सर। कहना पड़ेगा। लेकिन सर आपको एक डील करनी पड़ेगी। हाँ मुझको बताओ। सर अगर मैं हारता हूँ तो आपको मेरे साथ भागना करना पड़ेगा सर। नहीं, अगर जीतोगे तो करोगे। ये क्या डील हुई कि हारते हो तो भागना सर करोगे? कहीं ना कहीं तो हारूंगा ही सर, लेकिन भागना तो करना पड़ेगा। तुम्हारे को पूरा विश्वास है कि तुम हारोगे? किसी स्टेज पे तो हारूंगा, अगर नहीं भी हारता सर, अगर जीत के भी जा रहा हूँ फिर भी करना पड़ेगा। हाँ, ये बोलो कि अगर मैं जीत के जाऊँ, ये हौसला मुझे, जवान हो तुम, क्योंकि मैं जीत के जाऊंगा तो 5 करोड़ रुपए लेके जाऊंगा, तब डांस करना। ओके सर। ओके, अब मैं तुझे बता दूं कि तू इन बच्चों को भी चुन कर सकते हो यहाँ से, तो इनमें से किसी एक को चुन लो, फिर हम गेम शुरू करते हैं। पर धैर्य, कम ऑन। ओके, अब तुम्हारे सामने तुम्हारे सवाल हैं। धैर्य तुम्हारी मदद के लिए तैयार है। मिकी मेरे साथ खड़ा हुआ है। पता करते हैं कि परम 5वीं पास से तेज है या नहीं। लेट्स गो। आप ही के लिए इसलिए गिर रहा है सर।
हाँ, ये जो बैट है आप side सही में आया ना रखता सर, हूँ, इसलिए मेरे पास खड़ा मैं ये हुआ। बैट ये रखता हूँ, अगर तूने सवाल का सही जवाब नहीं दिया ना तो पीछे से मैं दूंगा इसे। ठीक है सर। ओके डन। ओके रेडी, बैट मेरे पास है, सवाल तुम्हारे सामने है। 10,000 रुपए के लिए अपना सब्जेक्ट चुनो मिकी। जनरल नॉलेज, क्लास 3 जनरल नॉलेज। ओके मिकी, परम के लिए क्लास 3 जनरल नॉलेज 10,000 रुपए के लिए सवाल दिखाए जाए प्लीज। और मेरे कॉम्पैक्ट मिनी पर हिंदी में तुमसे सवाल है, वेनिस की नहरों में चलने वाली चपटी सतह वाली नावों को क्या कहते हैं? What are the flat-bottomed rowboats used on the canals of Venice called? धैर्य को लगता है उसे जवाब मालूम है। चीटिंग करना चाहूंगा, स्टार्टिंग चीटिंग करना चाहोगे? करनी पड़ेगी। यार मेरे को एक बात बोलनी है, अगर वो मेरी मदद लेते हैं तो मैं एक साइड डील करूंगा। ये तुम्हारे साथ साइड डील करना चाहता है। अगर इसकी मदद की वजह से तुम जीत जाते हो तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो ये कहेगा। ठीक है। और बहुत अजीब शर्तें रखते हैं हमारे बच्चे, बता दूं पहले, वॉर्न कर दूं। सब करना पड़ेगा सर। हाँ डिसाइड कर लो कौन सी चीटिंग करना चाहोगे परम। कॉपी। एक सेकेंड। ओके, तुम्हारी पहली पनिशमेंट होगी कॉपी करना चाहोगे। हाँ जी सर। ठीक है, सो कहो कि मैं परम छोटे से बच्चे से छोटे से बच्चे से जो मुझसे हाइट में 1/4 है, हाइट में 1/4 भी तो बोलो। 1/4 भी नहीं होगा, 1/4 भी नहीं होगा। सो कॉपी करना चाहता हूँ। कॉपी करना चाहता हूँ। बचा लेना यार, फिक्स। ओके धैर्य, क्या साइड डील होगी अगर तुम्हारा जवाब सही हुआ तो? गलत हुआ तो साइड डील कैंसिल है। तो उनको पुशअप्स करते करते मेरे को अपनी पीठ पे बिठाना होगा। कितने करवाएगा यार, कितने करवाएगा? 10 पुशअप कम कर ले थोड़ा, है, थोड़ा कम कर लो, कुछ नहीं। मांडवली कर लो। हाँ कुछ कम तो सही बताएगा। 5 कर लो यार। सही चलो दे। 7 कर लो। चलो ऐसा करते हैं यार, सही 3 कर बताना लो। तभी, नहीं तो तू करेगा अगर हार गया मैं। देख ले। आपको कैसे उठाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा नीचे जमीन के चल अंदर। 7 यार, मैं। 7 करूंगा। चलो 7 इज ओके, मान लेते हैं। तो धैर्य 7 पुशअप करने पड़ेंगे धैर्य को अपनी पीठ पर उठा के तुम्हें, अगर उसने तुम्हारी मदद सही की। लेट्स फाइंड आउट कि धैर्य ने क्या जवाब लिखा है। धैर्य ने जवाब दिया है गोंडोला। ठीक है, आता था। हाँ? आता था, पता सी पता सी जी, बिल्कुल पता सी। गोंडोला इज द राइट आंसर। 10,000 रुपीज। कितने करवाएगा यहाँ पे यार? मैं बताता हूँ कैसे। बोल दिया। ऐसे साइडवेज यहाँ पे तू पुशअप कर, तू पीछे पीठ पे बैठ जा। चल आजा। चलो 1 2 3 4 5 5 5 5 6 7। वेरी गुड। ऑलराइट, 20,000 रुपए के लिए जल्दी से अपना नेक्स्ट कैटेगरी या सब्जेक्ट चुनो। सोशल स्टडीज क्लास 5। सीधा क्लास 5। ओके सीधा परम छलांग मार रहे हैं क्लास 5 सोशल स्टडीज पे 20,000 रुपए के लिए। प्लीज उन्हें सवाल दिखाया जाए। हिंदी में तुमसे सवाल है, लगातार 5 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे एकमात्र गैर कांग्रेसी नेता कौन हैं? Who is the only non-Congress leader to be Prime Minister of India for 5 consecutive years? मोरारजी देसाई होना चाहिए सर, आपको लगता है मोरारजी देसाई? होना चाहिए। और सर दूसरा है अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि यही दोनों रहे हैं सर। आपको पता है सर? मुझे मालूम। पता है? हाँ मुझे मालूम है, मेरे पास यहाँ पे आंसर लिखा रहता। हाँ मुझे मालूम। Is the only non-Congress leader to be Prime Minister of 5 धैर्य ने भी थोड़ा वक्त लगाया है और फिक्स कर दिया है जवाब, तो आई डोंट नो कि वो सही होगा कि नहीं। सर मैं अपने आप ही करूंगा फिक्स सर। तुम अपने आप ही फिक्स हाँ, करो। मैं अटल जी को फिक्स करना चाहता हूँ। अटल जी को तो नहीं कर पाऊंगा फिक्स। हाँ हाँ, हम भी ये बात को समझते हैं। हाँ सर, अटल बिहारी वाजपेयी को मैं फिक्स करना चाहता हूँ सर, भगवान का नाम लेके। गुड, वेरी नाइस। ताजी दोनों की लगता है? नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट तो वाजपेयी साहब रहे। वाजपेयी साहब आपको लग रहे हैं? चलो डैडी को लग रहा है, बेटे को लग रहा है, सबको लग रहा है, तो आपको वाजपेयी लगना साहब चाहिए। इज द राइट आंसर। 20,000 रुपीज। वेरी गुड। बड़ा यार तू पढ़ लिख कर आया एकदम, मुझे लग रहा है। सर थोड़े शॉर्ट वगैरह सिखा देते हैं आप? हाँ, मैं शॉर्ट से को सिखाऊंगा। देखिए परम चाहते हैं कि मैं इनको शॉर्ट सिखाऊं, लेकिन शॉर्ट सिखाने से पहले आप लोगों के लिए मैं एक शॉर्ट दे रहा हूं, यानी एक शॉर्ट सा होमवर्क दे रहा हूं। आप इस सवाल का सही जवाब घर बैठे देंगे तो 1 लाख रुपए जीत सकते हैं। तो आप जल्दी से अपना होमवर्क करें। यहां पर परम मुझे शॉर्ट दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आज का बजाज आलियांज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सा पेड़ मरुद्यान यानी ओएसिस में पाया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं 1 आम, 2 बरगद, 3 खजूर। किस पेड़ की पत्तियां कोआला भालू का मुख्य भोजन है? किससे फंस गया?
सोचो, शायद दिमाग में आ जाए। मैं तुम्हें चाहता हूं कि यहां पर हमें भांगड़ा दिखाकर जरूर जाना। चलो सत श्री अकाल जी, वेलकम बैक टू एयरटेल प्रेजेंट्स। क्या आप पांचवी पास से तेज हैं? मेरे नाल खलोते हैं जी परम अवतार गिल। 2 सवालों के सही जवाब दे चुके हैं, 20,000 रुपए। एक चीट इन्होंने यूज कर लिया है। जल्दी से अपना एक स्टूडेंट चूज कर ले। श्रीपर्णा, कम ऑन श्रीपर्णा। 50,000 रुपए के लिए तुम खेल रहे हो परम, बचा लेना। जल्दी से 50,000 रुपए के लिए बताओ तुम कितने स्मार्ट हो। अपना सब्जेक्ट चूज करो परम। मॉन्यूमेंट्स कर लें। क्लास 1 मॉन्यूमेंट्स। 50,000 रुपए के लिए परम के लिए क्लास 1 मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस का सवाल दिखाया जाए प्लीज। और परम, हिंदी में मेरे कॉम्पैक्ट मिनी पर तुमसे सवाल है, इनमें से कौन सा स्मारक किसी भारतीय राज्य की राजधानी में है? तुम्हारी चॉइसेस हैं, ए ताजमहल, बी विक्टोरिया मेमोरियल, सी स्वर्ण मंदिर। आता है? आता है? ये तो आता है। अंग्रेजी में एक बार पढ़ लेता हूं, उसके बाद बताना। Which of these is situated in the capital of an Indian state? A ताजमहल, B विक्टोरिया मेमोरियल, C गोल्डन टेम्पल। प्रेजेंट कैपिटल पूछ रहे हो ना सर? हाँ, प्रेजेंट कैपिटल है। आता है सर, तो विक्टोरिया मेमोरियल ही है। विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल हाँ, कोलकाता में है सर। श्रीपर्णा को भी लगता आता है, तुम्हें भी आता है। तुम्हें क्या लग रहा है? यही लग रहा है सर। कहाँ पे है विक्टोरिया मेमोरियल? सर कोलकाता। पक्का? हाँ, कोलकाता जो हुगली के किनारे है सर, उसी के वहाँ पे ही? वहीं पे है सर। वहीं पे? वहीं पे है। पक्का? पक्का सर। हाँ, पक्का। कोई टेंशन नहीं की। नहीं जी, कोई फिक्स टेंशन। कर दे तू। ओके सर, मैं फिक्स करता हूँ विक्टोरिया मेमोरियल। 50,000 रुपए के लिए परम ने कहा है विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल 50,000 रुपीज इज द राइट आंसर। वेरी गुड। अब तुम्हारे सामने आ रहा है 1 लाख रुपए का सवाल। सर एक बात मैं आपसे करना चाहता हाँ, हूँ। पूछो। सर मुझे एक बड़ा खेद है सर एक चीज़ का। मैं फैन आपका हूँ, लेकिन जो मेरे दोस्त है ना वो मुझे जॉन कहते हैं सर, जॉन इब्राहिम। जॉन इब्राहिम? हाँ सर, तो मुझे बड़ा इस चीज़ का दुख होता है सर। क्यों यार? सर फैन तो आपका हूँ सर, तो कोई जॉन फर्क नहीं पड़ता तो यार, सर मैं जॉन बहुत ऐसे खूबसूरत ये हो गया है। ना सर, अब धक्के से उन्होंने कह के मुझे जॉन का ही फैन बना मुझे दिया। ऐसा लगता है तुम्हारी बॉडी भी जॉन जैसी है। सर थोड़ा पढ़ रहा था ना, इसलिए डाउन हो गई। अच्छा, पढ़ाई लिखाई में पढ़ाई डाउन हो चल गई। रही थी। 1 लाख रुपए के लिए कौन सा सब्जेक्ट चूज करोगे? सर एनिमल किंगडम क्लास 3। क्लास 3 एनिमल किंगडम। 1 लाख रुपए के लिए परम के लिए सवाल दिखाया जाए। हिंदी में क्लास 3 एनिमल किंगडम का मेरे कॉम्पैक्ट मिनी पर तुमसे सवाल है, किस पेड़ की पत्तियां कोआला भालू का मुख्य भोजन है? A koala bear exclusively feeds on the leaves of which tree? श्रीपर्णा को लगता है मेरे सवाल खत्म करने से पहले कि उसको जवाब मालूम है। A koala bear exclusively feeds on the leaves of which tree? फिर से फंस गया सर। कोआला बेयर। फिर से फंस गया। कोआला बेयर मालूम ये होता क्या? सर हाँ सर, ये ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑस्ट्रेलिया में होता है? साउथ ईस्ट एशिया में होता है। साउथ ईस्ट एशिया में ऊपर ही रहता है। ये बोरियल एनिमल है, ऊपर रहता है लीव्स के ऊपर। लेकिन अब कौन सा ट्री होता है? सोचो, शायद दिमाग में आ जाए। ऊंचा ऊंचा सोचो। बम्बू तो पेड़ नहीं है सर, उस पे तो हो नहीं सकता, उसको तो पांडा खाता है। नहीं, बम्बू पे तो नहीं। नहीं, वो तो पेड़ ही नहीं है सर, वो तो ग्रास की एक टाइप है। सर मैं ताक झाक करना चाहता हूँ। ताक झाक करूंगा। ताक झांक करना चाहोगे? छोटे से बच्चे से? छोटी सी बच्ची से करूंगा सर। बच्ची से करोगे और साइड डील करना चाहोगे इसके साथ? क्या साइड डील करोगे? अगर इन्होंने मेरी मदद ली और तुम्हारा जवाब सही हुआ तब? सही हुआ तब। तो आप सिटअप्स करोगे। हाँ ठीक है, sit up। भांगड़ा करा दे, भांगड़ा। तो भांगड़ा करो। हाँ, ऐसा करते हैं, तुमको जो है मुर्गा बन के भांगड़ा करना पड़ेगा। नहीं सर, ये सिंपल best भांगड़ा कर लो। ये बेस्ट है। सिंपल भांगड़ा कर लो। सिंपल भांगड़ा ताक झांक करना चाहते हैं पर हम फिक्स करो। फिक्स करता हूँ ताक झाक। लेट्स फाइंड आउट कि श्रीपर्णा ने भांगड़ा के लिए क्या लिखा है 1 लाख रुपए के लिए। ऑस्ट्रेलिया में होता है। यूकलिप्टस। ऑस्ट्रेलिया में होता है। ठीक है सर, मैं फ्रीज करना फिक्स करना चाहता हूँ। फिक्स करना चाहोगे? करना ही पड़ेगा सर। मैं यूकलिप्टस 50,000 रुपए के साथ गेम भी छोड़ सकते हो, तुम्हारा डिसीजन। नहीं सर, यूकलिप्टस फिक्स करना चाहता हूँ। टेंशन हो रही है अगर जवाब गलत हुआ तो? क्योंकि तुम अदरवाइज अच्छा खेले हो। और मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर जवाब गलत भी हुआ तो मैं तुम्हें चाहता हूँ कि यहाँ पर हमें भांगड़ा दिखाकर जरूर जाना। सर आपके साथ करूंगा अगर मेरे साथ ही जाना करना, हुआ तो। मेरे साथ करना और श्रीपर्णा भी करेंगे। ठीक है, सभी करेंगे। बट अभी हम भांगड़ा करेंगे और ये भी बता दूं कि तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। श्रीपर्णा राइट। 1 लाख रुपीस। चलो आ जाओ भांगड़ा करने श्रीपर्णा। मिकी जॉइन मी, आ जाओ। हमारे साथ डांस करेंगे, भांगड़ा करके हमको दिखाएंगे। मस्त कलंदर
चलो फेस दे, ये वाला मैं सिखाता हूँ। Come on. Go. Very good everyone. Back to your places. बहुत हो गया, मैं थक गया हूँ। Very good. And श्री पर्णा ने भी अपना काम यहाँ पे कर दिया है, तुम्हारी मदद की है। Thank you very much श्री पर्णा. Now she will go back. हर बच्चा सिर्फ 2 सवालों के लिए यहाँ पर रह सकता है। 2 लाख रुपए के लिए तुम्हें अपना क्लासमेट चुनना है। फटाफट। श्रेया, श्रेया, come on. जल्दी से 2 लाख के पड़ाव पे तुम पहुंच चुके हो परम, जिसका मतलब है कि 2 लाख रुपए मिनिमम यहां से लेकर जाओगे। लेकिन इस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये डांस वांस करके, ये पुशअप करके मुझे बहुत सांस चढ़ गई, तो एक छोटा सा ब्रेक लेना बहुत लाजमी हो गया है, जरूरी हो गया है। तो एक छोटा सा रेस्ट, एक छोटा सा टिफिन ब्रेक आप लोग लें और फटाफट से वापस आ जाएं। मैं अपनी सांस वापस आऊंगा, सवाल बताऊंगा और यहां पे परम 5 करोड़ की तरफ भागने की कोशिश करेंगे। प्लीज टेक अ स्मॉल ब्रेक। साडा सवाल आएगा जी, ग्लैंड कौन सा आएगा? ग्लैंड। सर हिंदी में ग्लैंड को क्या कहते हैं? ये बोल दो। ग्रंथि, ग्रंथि, ग्रंथि। ग्रंथि बोलते हैं। ग्रंथि का बड़ा चक्कर है, ग्लैंड तो भी सुना ही नहीं सर। ग्लैंड तूने कभी गल नहीं सुनी? बताया था मैं, इंग्लैंड। इंग्लैंड तो सर सुना है पर ग्लैंड नहीं सुना है सर। मेरे को लिवर लग रहा है सर बार बार, लेकिन वो ऑर्गन होता है सर। प्रॉब्लम ये है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग बैक। एयरटेल प्रेजेंट्स, क्या आप 5वीं पास से तेज हैं और साढ़े नाल खेलोगे तो ऐश करोगे? मेरे साथ खेल रहे हैं परम। 2 लाख रुपए के लिए तुम जल्दी से अपना सब्जेक्ट चुनो और श्रेया तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर तैयार। क्लास 4 ह्यूमन हेल्थ एंड ह्यूमन बॉडी। परम के लिए 2 लाख रुपए। वी आर मूविंग इनटू द सीरियस पार्ट ऑफ द गेम नाउ। 2 लाख रुपीस, क्लास 4 हेल्थ एंड ह्यूमन बॉडी का सवाल दिखाया जाए प्लीज। हिंदी में, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड कौन सी है या कौन सा है? Which is the largest gland in the human body? साडा सवाल आएगा जी, ग्लैंड कौन सा आएगा? ग्लैंड हिंदी में बोल दो सर थोड़ा। हाँ, जैसे है ना इंग्लैंड, वैसे ग्लैंड कौन सा आएगा? सर हिंदी में ग्लैंड को क्या कहते हैं? ये बोल दो। ग्रंथि, ग्रंथि, ग्रंथि। ग्रंथि बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन होती है सर। लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लेकिन इंटेस्टाइन ग्लैंड होती है। इंटेस्टाइन ग्लैंड नहीं होती है, वही तो बात है ना। लिवर होता है सर एक तो। एक लिवर होता है, लिवर ग्लैंड होता है, ऑर्गन होता है सर। अब यही तो प्रॉब्लम फंस गई। ग्लैंड और ऑर्गन में क्या पंगा है? ग्रंथि का बड़ा चक्कर है, ग्लैंड को भी सुना ही नहीं सर। ग्लैंड तूने कभी गल नहीं सुनी? बताया था मैं, इंग्लैंड। इंग्लैंड तो सर सुना है पर ग्लैंड नहीं सुना है सर। मेरे को लिवर लग रहा है सर बार बार, लेकिन वो ऑर्गन होता है सर। प्रॉब्लम ये है सर, लिवर के साथ ही जाना चाहता हूँ। लिवर दे नाल जाए, देखी जाएगी सर जो होगा। देखूंगा जो होगी, देखी जाएगी सर जो होगा। पंजाबी वाली गल होगी सर, ठीक जो है। होगी देखी जाएगी। हाँ, पंजाबी स्टाइल कर ले तो फिर ठीक है फिक्स कर दे, सर, ठोक दे। फिक्स करता हूँ लिवर। लिवर। भैन जी ने तो मालूम होगा, डॉक्टर हैं। पूछ लो सर, है? मेरे थोड़ी हार्ट बीट ठीक हो जाएगी। परम पुनीत जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ है? नहीं, liver is a wrong answer. लिवर इज द रॉन्ग Liver is आंसर। not a gland, it is an organ. हाँ। अब डॉक्टर साहिबा ने तो कह दिया है लिवर इज द रॉन्ग घर आंसर। वाले नहीं बचा रहे सर, क्या हाँ, घर वाले कह रहे हैं कि तू गलत है। अब तो सर बच्चों का नहीं अब भरोसा। बच्चों का जवाब मैं दिखा देता हूं पहले। श्रेया का जवाब हमें प्लीज बोर्ड पे दिखाया जाए। श्रेया ने लिखा है, अब तो सर मुझे क्या लगता है, आई एम रियली एंजॉयिंग प्लेइंग विद यू। गिव मी हग फर्स्ट। तो बुरा मत फील करना, नहीं सर, बिल्कुल। क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होता ही रहेगा। अब आपकी बहन जी डॉक्टर हैं, उनसे हम ज्यादा बहस कर नहीं सकते। उन्होंने कहा कि लिवर जवाब नहीं हो सकता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड जो होता है, एक्चुअली लिवर ही होता है। लिवर इज द राइट आंसर। बचाओ तो बच गया ना सर। बच गया ना। 2 लाख रुपए हो गए हैं और इससे एक सीख और हमको मिल गई है कि मुझे अगर कभी लिवर की प्रॉब्लम हो गई, मेरे पास आना है सर। नहीं तेरे पास तो आ जाऊंगा, बहन जी के पास नहीं जाऊंगा मैं बिल्कुल भी। ओके, तो अब तुम मूव कर रहे हो सेकंड सेक्शन में, यानी अब तुम सीधे डबल से भी ज्यादा छलांग मारने वाले हो। वी आर मूविंग टू द 5 लाख रुपए क्वेश्चन। Things are serious now. 1 बचाओ, left परम।
5 सवाल तुम्हारे सामने है, जल्दी से 5 लाख रुपए के लिए अपना सवाल। इंग्लिश, क्लास 2 इंग्लिश। क्लास 2 इंग्लिश, 5 लाख रुपए के लिए परम के लिए सवाल दिखाए जाए। ओके, स्पेल द वर्ड रेजर्वोयर। कहते हैं सर जैसे कोई पानी का रिजर्वायर, वही होता है ना रिजर्वायर। हाँ, मैं तो पंजाबी में आप रेजर्वोयर ही थोड़ा बोलता हूं। तुसी रिजर्वायर कर रहे हो तो ऐसा लगता है फ्रेंच बोल रहे हो सर। हाँ, मैं ट्राई कर रहा था फ्रेंच की। नहीं, सर। रेजर्वोयर, voulez-vous coucher réservoir? श्रेया ने अपना आंसर फिक्स कर दिया है। कहते हैं ना कि पंजाबियों का हाथ अंग्रेजी च तंग हुंदा जी। अंग्रेजी तंग है। तंग हुंदा जी, पंजाबियों का ही तंग हुंदा सर। लेकिन RESER ठीक है सर। SER रिजर्व, VOIR वायर। अब पीछे ई आता है कि नहीं आता, उसमें चक्कर पड़ गया। बोलो एक बारी, ऊंचा ऊंचा बोलो मुझे। RESER VOIR E। मुझे ये लग रहा है सर, जाना चाहता हूँ। जाना चाहते कर दूं सर फिक्स? लग रहा है तुम्हें सही? लीस्ट रिस्क है सर, लेना ही पड़ेगा, बचाओ हाँ, बाकी है। लीस्ट रिस्क है। 2 लाख रुपए मिनिमम तुम्हारे पास है, बचाव बाकी है। 5 लाख रुपए के लिए खेल रहे हो परम। इफ यू वांट टू फिक्स इट, फिक्स इट। फिक्स। दीदी जी से फिर से पूछूं? पूछ लो सर। आपको क्या लगता है? E नहीं आता। ई नहीं आता है, इसने कहा है ई। इस बार तुम्हारी बहन का जवाब बिल्कुल सही है। द स्पेलिंग इज RESER VOIR। योर आंसर इज रॉन्ग। छोटी बच्ची भगवान का रूप होता है। ओहो, आज मैंने देख लिया बहन सर। छोटी है तुमसे, बड़ी है? छोटी है सर वो भी। वो भी छोटी है। हाँ। ओके, लेट्स सी श्रेया ने क्या जवाब लिखा है। बोर्ड पर श्रेया का जवाब दिखाया जाए 5 लाख रुपए के लिए। RESER VOIR रेजर्वोयर। अच्छा, श्रेया जो है वापस जाएंगी। थैंक यू श्रेया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, वैसे बता 5 लाख रुपए का क्या करोगे? मायने क्या रखता है जिंदगी में 5 लाख रुपए? 5 लाख कार लेना चाहता हूँ सर। कार लेना कार चाहते लेना चाहता हूँ। छोटा था ना सर, तो खिलौने होते थे, कारों को डिंकी तोड़ता डिंकी कार्स कह रहे थे। था। डेली तोड़ता सर, पूछ लो पापा मामा से। डेली टूटती थी सर एक, उसे खोलता था कि अंदर इसके इंजन निकालूंगा, और ऐसे करता करता सर मैकेनिकल इंजीनियर बन गया सर। और गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? नहीं सर, गर्लफ्रेंड मत बोलो यार। सर, वही तो बात है, मैकेनिकल हूँ ना सर। अच्छा। थोड़ा है तो कौन आएगा? हथौड़ा। हाँ, जहाँ जाते हैं सब भाग जाते थे। ऐसे कैसे हो सकता है? जॉन अब्राहम जैसे लगते हो और गर्लफ्रेंड ना हो यार। सब लगता हूँ ना सर, जॉन नहीं हूँ ना सर। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना लकी नहीं हो सर, विपाशा मेरे पास थोड़ा आएगी। ओए, ऐसी बातें मत करो, फैमिली सीक्रेट्स मत निकालो तुम लोग यार। जल्दी से 10 लाख रुपए के लिए अपना सवाल चुनो। क्लास 5 पर्सनैलिटी। क्लास 5 पर्सनैलिटी। 10 लाख रुपए के लिए परम के लिए प्लीज क्लास 5 पर्सनैलिटीज का सवाल दिखाया जाए। तुम्हारा सवाल हिंदी में मेरे कॉम्पैक्ट मिनी पर परम है। लेखक मुंशी प्रेमचंद का असली नाम क्या था? What was the real name of the author? मुंशी प्रेमचंद। उनका असली नाम मुंशी जी कह लीजिए सर। मुंशी जी तो नहीं बोलते होंगे असली नाम, मुझे लगता नहीं। तुम जवाब देना चाहो 10 लाख रुपए के लिए मुंशी जी, ट्राई कर लो। भागना पड़ेगा सर। जो भी तुम्हें लगता है, अगर हमारी तुम पाठशाला छोड़ के भगोड़े बनना चाहते हो तो बन जाओ। आइडिया नहीं है सर, कोई क्या करें? कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं आ रहा कहीं से। ठीक है, तो तुम कह सकते हो कि हमारी क्लास छोड़कर 5 लाख रुपए लेकर अपने लिए एक नई गाड़ी जो खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो और हमारी पाठशाला छोड़कर जा सकते हो। ओके सर, मैं पाठशाला से भागना चाहता हूँ। ओके, वेल डन। परम हमारी पाठशाला छोड़कर जाना चाहते हैं। मैं तुम्हें सही जवाब बताता हूं। उनका पूरा नाम, रियल नाम था एक्चुअली धनपत राय श्रीवास्तव। आइडिया नहीं था सर, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। कोई आइडिया नहीं था। श्रीवास्तव भी पता होता तभी बता देता। लेकिन अभी जाने से पहले मेरा वादा तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। तुम्हें उस वाले कैमरा में देखकर बोलना पड़ेगा कि मैं परम मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहा हूँ। बहुत इंटेलिजेंट, स्मार्ट हूँ, हट्टा कट्टा हूँ, जॉन इब्राहिम जैसा लगता तैयारी हूँ। कर रहा हूँ। जॉन कहते हैं लोग, हट्टा कट्टा हूँ, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो 5वीं पास हैं उनसे तेज नहीं हूँ। वेरी गुड, दैट्स वेरी वेरी स्वीट। गॉड ब्लेस यू मैन, हैव अ गुड लाइफ। चलो 5 लाख रुपए जीतने की बधाई हो परम। Well done, Param. God bless you, everybody. Let's head for Param. Take care, man. Have a good life. Thank you very much. Oh.
तो फौरन अभी यहाँ से 5 लाख रुपए जीत कर गए और आप लोग घर बैठे सोच रहे होंगे कि हमको कुछ जीतने का मौका क्यों नहीं मिल रहा। तो ये रहा आपका मौका। होमवर्क का सवाल आपके सामने है। घर बैठे हुए आप भी 1 लाख रुपए जीत सकते हैं। जल्दी से सवाल का जवाब दें, वापस आए, क्योंकि हम यहाँ पर पाठशाला में एक नए कंटेस्टेंट को बुलाने वाले हैं। एवरीवन टेक अ होमवर्क ब्रेक। आज का बजाज आलियांज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से किस देश में शासन करने वाले राजाओं को कभी जार कहा जाता था? आपके ऑप्शंस हैं 1 रूस, 2 मिस्र, 3 तुर्की। तुम्हें क्या लगता है तुम 5 करोड़ रुपए यहाँ से जीत के जा सकती हो? लगता तो है। लगता है? हाँ। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ। ओहो हाँ, मैंने देखे तुम्हारे में थोड़े बहुत, बस ये थोड़े बहुत नहीं है, बहुत बहुत है। Let's find out, ladies and gentlemen, क्या सृष्टि 5वीं पास से तेज है या नहीं? Everybody, nice to have you back. Airtel Presents, क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? और हमारी नई कंटेस्टेंट आने वाली हैं जो 18 साल की हैं, गुवाहाटी असम से हैं। Everyone, put your hands together for सृष्टि बरुआ। सृष्टि, God bless you. थैंक यू। Sit down. कैसा लग रहा है तुम्हें? Stand up. सॉरी, sit down बोल रहा हूँ, मुझे आदत पड़ गई बैठने की। कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ आकर? बहुत ही अच्छा। Nervous वेरी feel कर रही हो? एक्साइटेड। नर्वस फील कर रही हो? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। जी हाँ। हाँ? कहाँ से हो तुम एग्जैक्टली? मैं गुवाहाटी असम से हूँ। और तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारी तस्वीर है? हाँ जी। कहाँ पर हो तुम? आर्मी में थी तुम? जी मैं एनसीसी में थी। एनसीसी में हो? हाँ। और तुम्हें क्या लगता है तुम 5 करोड़ रुपए यहाँ से जीत के जा सकती हो? लगता तो है। लगता है? हाँ। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ। ओहो हाँ, मैंने देखे तुम्हारे में थोड़े बहुत, बस ये थोड़े बहुत नहीं है, बहुत बहुत है। और ये भी है। किस चीज के मेडल्स हैं ये सब दिखाओ। ये स्पोर्ट्स के है, फिर यहाँ पे ये साइंस का है। ये मुझे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम ने प्रेजेंट किया। ओह, प्रेसिडेंट साहब ने दिया है हाँ जी। साइंस के लिए? हाँ। तो तुम्हें लगता है कि इन मेडल्स की वजह से और ये जो बड़े बड़े शील्ड्स हैं तुम्हारे पास, तुम 5 करोड़ रुपए जरूर जीत के जाओगी यहाँ से? होपफुली हाँ। ये रखो यहाँ पे। जी हाँ। हाँ, ये तुम्हारे सामने है। जल्दी से अपने किसी एक क्लासमेट को चुन लो, तुम्हारे साथ हम गेम शुरू करते हैं। श्रीपर्णा, come on quickly, let's have one fast quick round. Let's find out, ladies and gentlemen, क्या सृष्टि 5वीं पास से तेज है या नहीं? Here we go. तुम्हारे सामने तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, जिस भी रंग में, किसी भी ढंग में, जैसे भी चूज करना चाहो, इन सब्जेक्ट्स में से कोई सब्जेक्ट चूज करो। 10,000 रुपए के लिए सृष्टि। मैं क्लास 1 इंग्लिश के साथ जाना चाहूंगी। 10,000 रुपए के लिए सृष्टि के लिए क्लास 1 इंग्लिश का सवाल प्लीज दिखाया जाए। स्पेल द फॉलोइंग वर्ड। जी। बंगलो। बंगलो शब्द की स्पेलिंग बताइए। स्पेल द फॉलोइंग वर्ड। श्रीपर्णा को लगता है कि उसे जवाब मालूम है। हिंदी में बंगला बोलते हैं, हाँ जी। अंग्रेजी में बंगलो। मुझे लगता है BUNGALOW। क्या करना चाहते? 10,000 रुपीज। सिंपल क्वेश्चन, क्लास 1 इंग्लिश है। एकदम तुम्हारे दिमाग में BUNGALOW इंस्टिंक्टिवली आया है। ठीक है, मैं बंगलो को फिक्स करना चाहूंगी। पक्का? हाँ जी। गो फॉर इट देन। I want to fix bungalow. BUNGLOW। BUN। तुमने बोला है BUNGALOW। हाँ। BUNGLOW। Let me ask everyone, what do you think it is? BUNGLOW? Yes! 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 Lot of people समझते हैं कि बंगलो की स्पेलिंग BUNGLOW है, लेकिन बंगलो की सही स्पेलिंग BUNGALOW है। राइट आंसर। 10,000 रुपीज। वेरी वेल डन। जल्दी से दूसरे सवाल का जवाब ढूंढते हैं। 20,000 रुपए के लिए सृष्टि अपना सब्जेक्ट चुनो। मैं क्लास 1 कंप्यूटर्स के साथ जाना चाहूंगी। क्लास 1 कंप्यूटर्स। 20,000 रुपीज। सृष्टि के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। हिंदी में तुमसे कंप्यूटर का सवाल है। कंप्यूटर के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्द CPU में C क्या है?
With respect to computers, what is the C of CPU? मुझे लगता है ये compressed processing unit है। Compressed. तुम्हारे पास 3 चीट्स मौजूद हैं। एक है ताक झांक, यानी अपने पार्टनर के सवाल के जवाब को देख सकती हो, डिसाइड कर सकती हो उनके साथ जाना है या नहीं। दूसरा है कॉपी। कॉपी का मतलब है जो तुम्हारे पार्टनर ने जवाब दिया है उसी जवाब को मानना पड़ेगा। और तीसरा है बचाव, कि अगर तुमने गलत जवाब दिया और तुम्हारे पार्टनर ने सही जवाब दिया तो तुमको तुम्हारा पार्टनर एक बार बचा भी सकता है। 3 चीट्स हैं। 10,000 रुपए हो चुके हैं। 20,000 रुपए के लिए व्हाट इज द सी इन CPU? मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगी, मैं ताक झांक करना चाहूंगी। ताक झांक करना चाहोगी? छोटी सी बच्ची से ताक झांक करोगी? क्लास 1 का सवाल है, तो ऐसे ही करते करते एक हाथ नीचे फिक्स करो और कहो मैं एक छोटी सी बच्ची से ताक झांक करना चाहती। मैं एक छोटी सी बच्ची से ताक झांक करना चाहती हालांकि हूँ। मेरे पास इतने सारे मेडल्स हैं। हालांकि मेरे पास इतने सारे मेडल्स हैं। वेल डन, फिक्स इट। लेट्स सी, श्रीपर्णा ने 20,000 रुपए के लिए C ऑफ CPU का क्या जवाब दिया है? बोर्ड पे प्लीज दिखाएं। उन्होंने लिखा है सेंट्रल, तुम कहती हो कंप्रेस्ड। Central and compressed, which is the right answer. 20,000 rupees. Processing unit. Yes, मैं सेंट्रल के साथ जाना चाहूंगी। ताक झांक करके तुमने जो जवाब लिया है सेंट्रल, श्रीपर्णा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। 20,000 रुपए, वेरी वेल डन। और श्रीपर्णा ने 2 सवालों की तुम्हें मदद की है, इसलिए वो वापस जाएंगी। थैंक यू श्रीपर्णा। छोटा सा तुम ब्रेक लो और हम भी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। मैं भी थोड़ा सा थक गया हूं। सृष्टि यहां पर खेल रही हैं। अभी वो 5 करोड़ की तरफ बड़े कॉन्फिडेंस से उन्होंने बोला है, ये मेडल्स दिखाए हैं हमको कि 5 करोड़ रुपए जीत कर ही जाएंगे। देखेंगे कि सृष्टि 5 करोड़ जीतती है या नहीं। यू टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड कम बैक वेरी वेरी फास्ट। टेक अ ब्रेक एवरीवन। Which of the following is a meaningful number written in Roman numerals? XIX, XIXX or VX? Might be C. इन तीनों में से एक सही तरह से लिखा गया है, 2 गलत तरीके से लिखे गए। तो सही कौन सा है? राइट। मैं C को फिक्स करना चाहूंगी। लगाई डिस्ट्रिक्ट। थैंक यू फॉर कमिंग बैक। एयरटेल प्रेजेंट्स क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? मेरे साथ खेल रही हैं सृष्टि बरुआ। 20,000 रुपए तुम जीत चुकी हो। तुम्हें अपना एक पार्टनर चुनना है। जल्दी से पार्टनर चुनो, फिर और तुमसे बातचीत। मिलनजीत। मिलनजीत, कम ऑन। और सृष्टि तुम्हारे साथ यहाँ पर कौन आया? मेरी मम्मी आई हुई है। कहाँ है मम्मी? नमस्ते मम्मी जी, कैसी हैं आप? क्या नाम आपका? लीना दत्ता बरुआ। लीना जी, आप काम करती हैं? जी, मैं टीचर हूँ। अच्छा, अभी तक कैसा लग रहा है? कैसी खेल रही हैं? थोड़ा और अच्छा करना चाहिए। थोड़ा सा और इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। ओके, फॉर 50,000 रुपीज चूज योर सब्जेक्ट। क्लास 2 एनिमल किंगडम। क्लास 2 एनिमल किंगडम। 50,000 रुपए के लिए सृष्टि के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। हिंदी में तुमसे सवाल है एनिमल किंगडम पे। उड़ीसा स्थित गहीर माथा किस प्रजाति के कछुओं की बड़ी जन्मभूमि में से एक है? गहीर माथा in Odisha is one of the largest nesting sites of which species of turtle? टर्टल्स के नाम मालूम है? ये याद नहीं आ रहा है। नहीं।